तो हाँ जी सर जी, आपका नाम प्रांशु मित्तल है और आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की, राशि आपकी कन्या है। कुंडली की बात करूं, कुंडली वैसे काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक दो ग्रह मुझे आपका खराब लगा है और ये आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने मुझे जो लिख रखा है कि आपकी अभी जो उम्र है वो 35 साल के आप हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ। दूसरा सवाल आपका है कि अभी आपकी नौकरी चली गई है, दूसरी नौकरी कब मिलेगी। तो आपके ये दो मेन सवाल हैं। तो देखो जी, विवाह अगर आपका नहीं हो रहा, उसके एक दो कारण हैं। एक तो ये शनि जो बैठा है साथ में घर में, ये आपके विवाह में देरी कर रहा है। और अभी आपकी अगर नौकरी गई है, वो राहु की दशा आपकी चली हुई है। तो अब आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, एक बार आप वो समझ लो। यहाँ से देखो जी, आपका पहला ग्रह शुरू होगा, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, ये है नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, हम पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में ये जो तीसरा घर है, ये छोटे भाई बहनों का होता है। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर, और तीसरे घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक बना सूर्य है। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बड़े भाई बहनों के बारे में जानना है, 11वां घर, और 11वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो बड़े भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में, वो घर देखना है। और घर का जो मालक है, वो मालक देखा जाता है। अब आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की, क्योंकि आपका जो मेन सवाल उसको मैं ज़्यादा कवर करूंगा। तो सबसे पहले आपका सवाल है, विवाह कब होगा। पहले उसको मैं कवर करता हूँ कि विवाह के रिगार्डिंग कुंडली आपकी कैसी है। विवाह के लिए देखो जी, लगन कुंडली भी देखी जाती है, निवास कुंडली भी देखी जाती है। तो मैं दोनों आपकी कुंडलियां देखूंगा। सबसे पहले ये जो लगन कुंडली है, तो क्योंकि मैंने भी बोला 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है, तो क्योंकि सवाल है पत्नी को लेके, तो 12 गुरु में पत्नी का जो घर है, वो है ये 7वां घर। किसी भी कुंडली में, खाली आपकी कुंडली नहीं, कोई भी जो कुंडली है उसमें 7वां घर पति पत्नी का होता है। तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला मैंने आपको भी एक समझाया है, घर का मालक देखना है। 7वें घर में क्या लिखा है, 9। 9 है धनु राशि, मालक बना ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि पत्नी का सुख कैसा है, गुरु ग्रह को देख के डिसाइड होगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में, पत्नी के घर में शनि आके बैठा है, शनि को भी देखा जाएगा भाई। तो दो ग्रह ये, और तीसरा ग्रह एक और है, वो है शुक्र। क्योंकि जो लड़के होते हैं, शुक्र इनकी कुंडली में पत्नी का कारक होता है। शुक्र अगर अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है। शुक्र खराब है, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो टोटल 3 ग्रह आपके देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। सबसे पहले 7वें घर में बैठे मैं शनि की अगर बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनके कुंडली में अपने घर होते हैं। अगर ये अपने घर में खुद बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये किसी दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। तो आपका जो शनि है, सवाल की अच्छा है या बुरा है, तो शनि देखो जी आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा, शनि जहां बैठा है, 7वां घर किसका है, पत्नी का घर। और 7वें घर में जो 9 लिखा है, ये शनि बैठा है गुरु के घर में आके। और शनि गुरु को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से शनि इस 7वें घर का नुकसान कर देगा। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आया है। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आ चुका है, अब क्या होगा, वो मेरे घर में आके मेरे घर का
टीवी तोड़ देगा, मेरी फ्रिज तोड़ देगा, मेरा फर्नीचर तोड़ देगा, मेरा घर का नुकसान कर देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये सातवें घर में बैठा है पत्नी घर में, तो सातवां घर दुश्मन का, तो सातवें घर का नुकसान कर देगा। अब क्या नुकसान करेगा? क्योंकि सातवां घर पत्नी का, शनि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा भाई। अब क्या दिक्कतें पैदा करेगा? शनि है विलंब का कारक। ये जो भी करता है विलंब से देता है। और शनि आपका एक तो विवाह में देरी कर देगा, आपका विवाह होगा विलंब से। विलंब कितना? 28, 29, 30 साल। इन सालों के बाद आपका विवाह होगा। और दूसरा, अगर आपका विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा ये शनि। पत्नी से मनमुटाव भी आपका होता रहेगा शनि की वजह से। और आपकी जो पत्नी है, हो सकता है वो आपसे उम्र में जहाँ बड़ी हो या उम्र में छोटी हो, आप फासला ज़्यादा होगा। हो सकता है वो 5, 6, 7 साल बड़ी हो या 5, 6, 7 साल छोटी हो। और शनि थोड़ा सा क्रूर है, पत्नी आपकी क्रोधी भी होगी, जिद्दी भी होगी, गुस्से वाली भी होगी। लेकिन शनि इस कुंडली में, शनि का जो अपना घर है, एक तो शनि इस घर का मालक है 8वें घर का और 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा है 9वें घर से। 9वें घर में नंबर 11 लिखा है, मालक है शनि। तो भाग्य देखा जाएगा शनि से। और शनि कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। मतलब भाग्य जाके पत्नी घर में बैठा है। मतलब शनि ये भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद कुछ भाग्य साथ भी देगा, या पत्नी के द्वारा आपका भाग्य साथ देगा। और शनि बाकी अच्छे फल क्या है? अपने घर को देख रहा है, भाग्यशाली बनाएगा। लगन को देख रहा है, मित्र राशि है, लगन का अच्छा, चौथे घर का अच्छा, मकान वान के लिए अच्छा है, उम्र का, घर का उम्र के लिए अच्छा है। बस ये आपकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं मुझे लगा। मतलब ये जो दिक्कतें देगा, एक तो विवाह में देरी, और विवाह हो गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके होंगे। लेकिन थोड़ा सा पत्नी के आने के बाद कुछ किस्मत भी साथ देगी आपकी। अब मेन सवाल है कि भाई इसको सही कैसे किया जाए, क्या इसके उपाय किए जाएं ताकि ये जो बुरा फल आपको दे रहा है वो ना दे, मतलब आपका विवाह जल्दी हो जाए और आपकी पत्नी भी अच्छी मिले आपको। तो पहला जो उपाय है, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करो। और ये रोजाना ये पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। दूसरा उपाय, आप शनि के मंदिर में जाना शुरू करो। अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है भाई, फिर तो रोजाना जाना है रात के समय, शाम के समय। अगर घर से दूर शनि मंदिर है तो आप शनिवार को जरूर जाना है, और जाके क्या बोलना है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में विवाह के घर में बैठे हैं और मेरा विवाह देरी से हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ। मुझे पता चला है कि ये विवाह में देरी का कारण एक आप मेरे जो साथ में घर में बैठे हैं वो है। इसलिए प्लीज मैं चाहता हूँ मेरा विवाह जल्दी हो जाए, मुझे पत्नी का भी सुख अच्छा मिले। तो ये शनि मंत्र जाओ। तीसरा उपाय, शनि का दान करना है। और ये दान देखो जी, आप चाहे तो रोजाना कर लो, चाहे हफ्ते में 3, 4 दिन कर दिया करो, नहीं तो शनिवार को दान जरूर करो। क्या दान है, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और शनि के मंदिर में भी आप जाके वहां पे दान कर सकते हैं, जैसे कि सरसों का तेल दान कर दो, जो इसके और भी काफी दान है लोहे का कोई सामान दान कर सकते हो, काले उड़द की दाल का दान कर सकते हो तो चौथा उपाय आप लिखो। अगर आप फोर्स नहीं मैं करूंगा, चौथा उपाय करना आता है, वो है आप शनिवार का व्रत रखो। बहुत बेस्ट उपाय है। तो व्रत में आपने क्या करना है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना होता है, रात को एक टाइम भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। व्रत में आप क्या करेंगे, जब सुबह उठेंगे शनिवार को, प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आज है शनिवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगा। व्रत रखने का जो मेरा मेन कारण है वो है मेरा विवाह हो जाए। तो ये व्रत कितने रखने हैं, चाहे आप 5 रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो, ये व्रत रखो भाई। अगर रखने आते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे मैंने कभी नहीं रखा, तो आप चाहे रहने देना, रख सकते हो। वैसे सिंपल व्रत है भाई, सिर्फ दिन में फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है, सिंपल व्रत है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो शनि का कष्ट आपको नहीं मिलेगा, विवाह आपका हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके विवाह के लिए अब आपकी बात करते हैं 7वें घर में जो 9 लिखा, क्योंकि मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। तो गुरु आपको मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। वो पहले घर में यहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है, वो विस्तार में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर सिंपल सा बता दो कि गुरु अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि पहले घर से वो 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है। गुरु ये दिखा रहा है, मतलब गुरु कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, वो तो ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। लेकिन एक गड़बड़ है, वो आपको भी मैं बताता हूँ क्या है। अब 3 ग्रह दिखने हैं, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। सवाल कि शुक्र कैसा है, शुक्र बैठा है 12वें घर में। 12वें घर में वैसे तो घर अच्छा नहीं होता 12वां, लेकिन 12वें घर में जो 2 लिखा है, ये शुक्र का अपना घर है।
जैसे मैंने आपको भी बोला था, ये अगर ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं, तो शुक्र 12वें घर में अपने घर में बैठा है, शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी शुक्र एक ग्रह से पीड़ित है, वो है राहु से पीड़ित, इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। इसकी वजह से थोड़ा सा ये भी कारण है। मतलब ये लगन कुंडली में मैंने 3 कारण बोले, 3 ग्रह देखने के लिए बोला है। तो गुरु देखा, वो तो चलो अच्छा है भाई। शुक्र भी ठीक ठाक है, इतना वो भी कारण नहीं है, थोड़ा सा है। लेकिन बड़ा कारण है जो हमारे सामने आया, वो है शनि। मतलब आपकी जो मैरिज लाइफ की नहीं हो रही, तो ये कारण है। और भाई आगे भी जाके दिक्कतें आएंगी, विवाह अगर हो भी गया इस शनि की वजह से आगे भी दिक्कतें आएंगी, इसलिए मतलब ये अगर उपाय करते हैं दिक्कतें नहीं आएंगी। अब उस वाले की निवास कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि निवास कुंडली विवाह के लिए होती है। ये आपकी है लगन कुंडली और ये है आपकी है निवास कुंडली। अब निवास कुंडली में भी 7वां ग्रह ही देखा जाता है। तो 7वें घर में देखो जी बुध और शनि बैठे हैं, और गड़बड़ यहाँ पे वही है देखो। 7वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, माल गुरु, मतलब गुरु को देखना पड़ेगा। लगन कुंडली भी आपकी देखो जी मिथुन है, निवास कुंडली भी मिथुन है। और निवास कुंडली में 7वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु, मतलब गुरु को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। तो पहले 7वें घर में शनि बुध की बात करूं, और शनि यहाँ पे भी देखो जी 7वें घर में बैठा है, लगन में भी 7वें घर में बैठा है और निवास में भी। तो दो आपके मतलब कारण बन चुके हैं विवाह में देरी होने के, लगन में भी 7वें घर में शनि और निवास में भी शनि। और बाकी दूसरा कारण यहाँ पे 7वें घर का जो मालक गुरु, वो यहाँ पे बैठा है 12वें घर में राहु के साथ। ये एक नेगेटिव बात है। मतलब लगन कुंडली में गुरु अच्छा है, लेकिन निवास में वो 12वें घर में, एक तो 12वां घर ऊपर से राहु के साथ चंडाल योग बना है। तो थोड़ा सा मतलब दोनों कुंडली के हिसाब से जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है शनि ग्रह। दूसरा कारण थोड़ा सा गुरु भी है, और हल्का सा शुक्र, क्योंकि शुक्र को भी पड़ रही है राहु की दृष्टि। अब उस वाले की गुरु के क्या काम करने पड़ेंगे ताकि आपका विवाह हो जाए। तो गुरु के लिए आपने करना है सुबह के टाइम पहला पाए गुरु का मंत्र, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। माला ले लो, माला से चाहे एक माला कर लो, चाहे 2 माला 3 माला, कब तक करना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। तो ये गुरु का मंत्र आप किया करो। और गुरु के देखो जी 2 पाठ हैं अगर ये पाठ आपको मिलते हैं, वो है एक तो है रति गुरु कवच का पाठ। ये पाठ पढ़ने से विवाह आपका हो जाएगा। और एक है रति गुरु स्रोत का पाठ। रति गुरु मतलब यहाँ पे देखो जी रति गुरु, गुरु की बजाय यहाँ पे बृहस्पति भी हो सकता है। रति बृहस्पति कवच का पाठ, रति बृहस्पति स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है ये आपको शायद यूट्यूब पे मिल जाए, या गूगल पे सर्च करना वहां पे मिल जाए, या आप ये बुक्स मंगवा के पढ़ लेना। ये पाठ ना मिले कोई बात नहीं, खाली मंत्र करते उससे भी काम चल जाएगा। तो मंत्र जरूर पढ़ना है सुबह के टाइम, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब कुछ आपको शुक्र का भी एक उपाय करना पड़ेगा। इसका वैसे भी जरूरी, क्योंकि आपके ऊपर चल रही है शुक्र की दशा। अब इसकी मैं बात करता हूँ। तो आपका देखो जी जो पत्नी का सवाल है वो क्लियर हो चुका है। बाकी आपके यहाँ पे अब गुरु को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। गुरु सूर्य यहाँ पे जो बुध बैठे हैं, 3 ग्रहों को मैं विस्तार में समझाता हूँ कि तीनों ग्रह आपके क्या अच्छे बुरे फल देंगे। अभी आपको मैंने बोला था 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपके बारे में बताएगा। आप जो हैं प्रांशु जो है वो कैसा होगा, प्रांशु का शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, पहले घर से देखा जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर देखो जी 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध को, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मैं आपको फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा घर है मान लो, और मैं अपने घर अगर अपने घर में बैठा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा। वो काम ये ग्रह करते हैं। अगर अपने घर में है भाई बहुत अच्छे फल देते हैं। मान लो मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया होगा, वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि दोस्त मेरा घर में मेहमान बन के आएगा। तो पहले घर में जो बुध बैठा है, बड़े लेवल पे आपका भाई अच्छा है, क्योंकि बुध पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। तो बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध आपको पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। बुध आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा। और ये देखो जी जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। बुध की दशा जब कभी आपकी चलेगी बहुत अच्छी जाएगी। और बुध इस कुंडली के चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। बुध ये भी दिखा रहा है कि आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा, खासकर बुध की दशा में। बुध है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है, इसकी वजह से इसका जो अच्छा फल है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो अच्छा फल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, एक बेस्ट उपाय है, आप इसका पन्ना रत्न धारण कर लो, जो कि शायद आपने कर रखा है, अच्छी बात है। तो अब देखो जी साथ में जो सूर्य बैठा है इस वाले की, वो कैसा, बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य बुध आपस में दोनों मित्र हैं।
ये तीनों मित्र हैं, गुरु सूर्य बुध। जैसे कि मेरे घर में मेरे दो दोस्त आए हों, अब तीनों हम मित्र होंगे, फ्रेंड होंगे, क्या करेंगे? घर का अच्छा करेंगे भाई, हम हंसेंगे खेलेंगे। तीनों दोस्त हैं, तीनों दोस्त पहले घर में बैठे हैं, सूर्य भी पहले घर में, बुध घर में बैठा है, पहले घर का अच्छा कर देगा, सूर्य के भी गुण आप में पाए जाएंगे। और सूर्य का घर है तीसरा, जहाँ पे 5 लिखा है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसका सुख अच्छा मिलेगा आपको। और तीसरा घर पराक्रम, उद्यम, मेहनत, ये आपको पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, तेजस्वी बनाएगा। अब साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु भी आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। गुरु क्या अच्छे फल देगा, पहले उससे समझो गुरु किन घरों का मालक है। गुरु का घर है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर और 7वें घर के मालक गुरु को देखा जाएगा। और गुरु का एक और घर है ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, इसका भी मालक गुरु होता है। और 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इसके लिए गुरु को देखा जाएगा। और गुरु एक तो अपने घर को देख रहा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख मिलेगा, अच्छा भाई पत्नी अच्छी होगी, पत्नी के आने के बाद किस्मत चमकेगी। और गुरु 10वें घर का मालक है, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। गुरु के जो गुण है आप में पाए जाएंगे। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। और गुरु की जब दशा आपकी चलेगी, वो समय आपका अच्छा होगा। मतलब ये जो ग्रह है मैंने आपको बोला दशा में ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे अभी दशा किसकी है, आपकी राहु की चली हुई है, 10 से 28 में खत्म होगी। और राहु आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो गुरु की दशा आपकी कब चलेगी, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, ये चलेगी आपकी छठा महीना 28 को चलेगी और 44 में खत्म होगी। और ये आपका जो समय है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा समय होगा। मतलब आप समझ लो आपका अच्छा समय शुरू होगा 28 के बाद। गुरु की उस समय दशा होगी बहुत अच्छी जाएगी। तो तीनों ग्रह आपके अच्छे हैं। चौथे घर में जो चंद्रमा बैठा है ये भी तकरीबन अच्छा है। जो ये दूसरे घर का मालक है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और बाकी 12वें घर में जो शुक्र बैठा है, शुक्र की अगर बात करूँ, शुक्र इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि संतान का घर है, संतान, पढ़ाई। 5वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र है। और शुक्र जहाँ बैठा है 12वें घर में, उस घर का भी मालक है शुक्र। तो ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा, पढ़ाई, विदेश के घर में। आप पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए कहीं दूर भी पढ़ने जा सकते हैं। मतलब विदेश के योग लेकर बैठा है, किस बेस पे? पढ़ाई के बेस पे। और अभी शुक्र की दशा भी आपकी चली हुई है, ये जनवरी 22 से चली हुई है, जनवरी 23 में। ये शुक्र आपको धनी भी बनाएगा, क्योंकि 12वें घर में जब शुक्र अपने घर में बैठता है, ऐसे जो लोग होते हैं महाधनी होते हैं। लेकिन आपका धन ये खर्च भी कराएगा बहुत ज्यादा। आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा, खाने पीने, घूमने फिरने के ऊपर भी आपका धन खर्च कराएगा। अब देखो जी, सबसे बड़ी बात जिसको कवर करना जरूरी है कि आपके, जैसे मैंने बोला था, आपके देखो जी काफी ग्रह अच्छे हैं। मतलब चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे 10वें घर में जो मंगल है, इसकी अभी बात करता हूँ। सबसे जरूरी बात करनी है राहु की। मतलब आपके, क्योंकि ये जो मैंने आपको बोला, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ग्रह हैं भाई एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और दशा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 10 से चली है, 28 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है? 80%। मतलब आपकी भाई 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है राहु। और बाकी कुछ असर आपके ऊपर शुक्र का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा, जनवरी 22 से चली है, जनवरी 23 में 25 में खत्म हो जाएगी। तो दोनों ग्रहों का असर है, लेकिन बड़ा असर राहु का है। अब देखो जी, असर का मतलब यह है कि आपके मतलब जो जीवन में जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। अगर तो राहु अच्छा है लाइफ में करेगा अच्छा, अगर बुरा है तो बुरा करेगा। सवाल की अच्छा है या बुरा है? तो भाई राहु आपको 100 में से 60 या 70% बुरे फल देगा। मतलब ये आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। क्यों बुरा है? क्योंकि राहु बैठा है 8वें घर में। वैसे यहाँ पे शनि ग्रह बैठा है, मित्र राशि है। लेकिन देखो जी, राहु बुरा होने का एक बड़ा कारण वैसे ये दानव ग्रह है। बाकी ग्रह देवते होते हैं, शनि भी दानव है, लेकिन शनि से भी 1000 गुना ज्यादा क्रूर राहु है। मतलब जब भी राहु की दशा आती, बंदे का वो बुरा समय होता है। हजारों दिक्कतें परेशानी। एक तो राहु आपका वैसे 8वें घर में बैठा है, क्योंकि 12 घर में जब भी राहु 8वें घर में बैठता है, ये सबसे इसकी खराब प्लेसमेंट होती है। तो क्या बुरे फल देगा 8वां घर? ये आपकी हेल्थ खराब करेगा। हेल्थ संबंधी बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है, पेट का रोग देता है, और भी लाइफ में सामाजिक कष्ट, क्योंकि दूसरे घर को देगा धन की हानि, चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, 12वें घर को खर्चे बढ़ा देगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। मतलब भाई आपकी जो भी दिक्कतें लाइफ में आ रही, चाहे आपकी नौकरी छूट रही है, चाहे आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि वो कारण है आपका राहु ग्रह। अगर राहु को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो करना क्या है भाई, राहु को कैसे चेंज किया जाए भाई?
सवाल ये है। तो रात के समय इसके आपने पढ़ने हैं दो पाठ। पहला, राहु कवच का पाठ, आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, इनको पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। कोशिश करो दो तीन पाठ इसके पढ़ो, दो तीन इसके। स्रोत चाहे एक पढ़ लो, कवच के पाठ को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो। तीसरा पाए राहु का दान करना शुरू कर दो, जो कि है सतनाजा, 7 प्रकार की नाज लेके पंछियों को डालो। चौथा उपाय, आपको राहु को सही करने के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, मतलब शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो और शिव जी के मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय ये बैठ के वहां पे 10 मिनट बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो। या आप ये शिव जी का जो मंत्र है घर पे बैठ के करो, मतलब जब भी आपका टाइम लगे करो, सुबह शाम ये मंत्र किया करो। शिव जी प्रसन्न हो गया, राहु अच्छा हो जाएगा आपका। अब दूसरे घर में जो केतु बैठा है ये भी आपका धन खर्च कराएगा भाई। शत्रु राशि में बैठा है, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी आपको केतु की वजह से। इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। लास्ट में आपके मंगल की अगर बात करूं, मंगल इस कुंडली में है छठे घर का मालक और 11वें घर का। सवाल की मंगल अच्छा है या बुरा है, तो रले मिले फल देगा। 10वें घर में मंगल को बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। वैसे मंगल 10वें घर में काम काज के लिए अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा दे देगा। और ये वैसे आपकी आपसे नौकरी कराएगा, कोशिश करना नौकरी करो। और क्योंकि छठे घर का मालिक जब 10वें घर में होता है, जब 10वें घर का मालिक छठे घर में, ऐसे बंदे ज्यादा नौकरी करते हैं। नौकरी इनको करनी चाहिए। बिजनेस अगर करेंगे दिक्कतें आती हैं, लेकिन बुध आपका अच्छा है, बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो मंगल आपके लगन को देख रहा है, चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, पांचवी यहाँ पे। बाकी देखो जी, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके कि पत्नी का जो मैटर वो सही हो जाए, मतलब आपका विवाह हो जाए, बड़ा करना है शनि, तो शनि के लिए अब मैंने आपको बोला कि शनि चालीसा रात को पढ़ना है या इसको सुनना है। शनि मंदिर अगर घर के आसपास है, रोजाना जाके वहां पे प्रार्थना करनी शुरू कर दो। दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ भाई, बहाना मत बनाना कि ज्यादा दूर है, जाना ही जाना है शनि मंदिर। तीसरा उपाय, शनि का दान चाहे रोजाना करो या शनिवार को जरूर करो। और शनि का अगर व्रत रखना आता है, सिंपल व्रत है वो रखो, अच्छा है आपके लिए। और बाकी पत्नी के लिए गुरु का मैंने मंत्र बोला है कि सुबह के टाइम ये गुरु का कर लो मंत्र, एक दो माला। और रति गुरु, ये अगर आपको पाठ कहीं पे मिलते हैं ये पढ़ने शुरू कर दो। सुनने से लग रहा है रति मतलब पत्नी का कोई पाठ है, रति गुरु कवच का पाठ, रति गुरु स्रोत, ये गुरु के पाठ है। गुरु आपके पत्नी घर का मालक है, या मंत्र तो जरूर करना है। और रात के समय शनि चालसा और रात के समय आपने राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय। शनिवार से ही शुरू कर लेना, अभी जो शनिवार आएगा। शनि का भी दान आपको मैंने बोला है, राहु का भी दान आपने करना है, और एक शुक्र का भी आपने काम करना है। शुक्र का भी आप सुबह के टाइम, शुक्र का जो मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः, चाहे एक माला है दो माला इसका भी करो। मतलब गुरु का भी मंत्र सुबह के टाइम करना है, गुरुवार से स्टार्ट कर लेना। शुक्र का भी शुक्रवार से स्टार्ट करके मंत्र जाप करो। तो क्या क्या बोला भाई, शनि के उपाय, राहु के पाठ रात के समय है, शुक्र का मंत्र शुक्रवार से स्टार्ट करके रोजाना करना है जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और ये और भी कई फायदे आपको देगा। और गुरु का मंत्र गुरुवार से स्टार्ट करके करना है। बाकी दान आपको मैंने शनि का बोला है, राहु का बोला है, और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डाला करो। रतन आपने दो दान कर सकते हैं, बुद्ध का पन्ना जो कि आपने कर रखा है अच्छी बात है, लेकिन वो राइट हैंड में देख लेना, इसमें दान होगा छोटी उंगली में। और पुखराज भी आपने करना है जो कि राइट हैंड की इस उंगली में दान करना है। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, काले कपड़े पहनने बंद कर दो। पीले कपड़े ज्यादा यूज करो, हरे आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, दो रंग ज्यादा यूज किया करो। खासकर रात को सोते समय ये कपड़े आप पहन सकते हो। और ये दान कभी मत करना, हरे पीले रंग का दान नहीं करना। इसके अलावा देखो जी, आपको फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो या आपके जो भी फिर भी सवाल होंगे भाई, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कल दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में कॉल कर लेना। इस वीडियो के अलावा कुछ और वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।